कैसे आपके मन में आ गया कि हाँ अब वहाँ पे आमरण अनशन पे बैठना चाहिए? आप इतनी दूर से तकरीबन अगर बात करें अनुराग के घर से, आपका घर जो है 70 किलोमीटर के करीब दूर होगा। और यहाँ से आप वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से कैसे मन में आता है कि नहीं अब हमको बैठना है परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए? भैया हम 2014 से आंदोलन करते हैं। हम 2014 से अन्ना हजारे वाले हैं। तो हम निस्वार्थ मन से आंदोलन करते हैं और निस्वार्थ मन से काम कराते हैं। इस मछली शहर क्षेत्र में तो शायद ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो हमारे कार्य से विकसित न किया गया हो। धरना प्रदर्शन आंदोलन, बैंक आंदोलन, रेल आंदोलन, चिकित्सा आंदोलन, सड़क आंदोलन, इसकी मैंने भरमार लगा दिया है। यानी हम प्रतिदिन 100-150 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। 150 किलोमीटर प्रतिदिन आप साइकिल? प्रतिदिन, यानी 70-75 जाना, 70-75 आना, इतना भैया। आने के बाद भी जब अगर कहीं गया मैं 60 किलोमीटर, घर आया तो घर पे महिलाएं नहीं रहने देती। उनका निमंत्रण छूट रहा है, उनका निमंत्रण छूट रहा है, उनका निमंत्रण आया है तो मैं फिर साइकिलिए से निमंत्रण भी करने जाता हूँ। चारों दिशाओं में जिसका निमंत्रण होता है उसका निमंत्रण भी करता हूँ। यानी महिलाएं जो हैं घर पे रहने नहीं देती, वो निमंत्रण पता नहीं कहाँ टहल रहे हैं। तो इस तरह से दोबारा भी हमको उतने घर आने के बाद भी वही करना पड़ता है। रोज़ की दिनचर्या हमारी भैया ये है कि सुबह मैं चना भिगोए रहता हूँ और चाय सुबह मिलती है, चना भिगोए रहता हूँ, वही खा लेता हूँ। इसके बाद दिन में 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब आता हूँ तो स्नान करता हूँ, खाता हूँ, तब कहीं नहीं जाता। तब निमंत्रण केवल देखता हूँ, कहीं निमंत्रण है ठीक है, नहीं है तो घर पे रहता हूँ, घर के बाहर नहीं निकलता। गाँव में भी किसी सदस्य के यहाँ नहीं जाता हूँ, विवाह शादी में जाता हूँ। किसी भी प्रकार की नशापत्ती नहीं है और किसी प्रकार का अराजकता हमारे अंदर नहीं है। मैं बाजार हाट में किसी का चाय 1 रुपए का नहीं पीता और किसी को अगर हमें पिलाना भी हुआ तो पैसे नहीं है भैया, मैं नहीं पिला पाता हूँ। तो ये हमारी दिनचर्या रही है भैया। और जहाँ तक अनुराग का सवाल है तो हमें घटनाएं जिले भर की रोज़ मिलती रहती हैं। संवेदनशील घटनाएं कहाँ होती हैं और न्याय कहाँ नहीं मिलता है, उस पर अन्ना हजारे तत्पर होते हैं। जो सांसद विधायक करा लिए उस पर कोई काम हमने अभी किया नहीं। जो सांसद विधायक से हो जाए, सामान्य नेताओं से हो जाए, मैं उस पर कभी नहीं किया भैया। या काम हो रहा हो तब मैं उस पर धरना नहीं किया कि नाम कमाना है, वोट लगाना है। जो नहीं हो रहा है, सांसद विधायक से भी नहीं हो रहा है, वही मैं उठाया हूँ। मेरा रिकॉर्ड देख लें, फेसबुक जज सिंह अन्ना, 4-5 फेसबुक निकलेंगे हमारे पास। वो फेसबुक को सब हेरा गया भैया, ज़्यादा पढ़ा, हाँ ज़्यादा समझ में नहीं आवा तो पासवर्ड वह है कुल हेरा गया। वो धाय मोबाइलिया चोरी हो, धाय यही हो, नंबर वो बदली तो पासवर्ड हेरा। अब वो लाल पियर हरियर कुल फोटो डाले है और बार अब हमको नहीं दिखाई पड़ता। फिर एक लड़किया से एक फेसबुक फिर बनाए दे, तो वही में फिर हमारे फेसबुक में सारा हमारा रिकॉर्ड है। और हम जो है इस लालता यादव के कृत्य और उनके बच्चों के कृत्य को देख करके बहुत दुखी हुआ। वहाँ साइकिल से गया। इसके बाद मैं बड़े गोपनीय ढंग, साइकिल से आप वहाँ पे भी गए थे अनुराग के घर? साइकिल से 4 बार 70 किलोमीटर दूरी का साइकिल? हाँ, वो ललकार रहा था सदर का एसडीएम पवन कुमार कि आप उसके यहाँ गए होते, यहाँ क्यों धरना बैठ गए? एक भी बार उसके यहाँ नहीं गए, कोई मदद नहीं किया। मैंने उसे नहीं बताया, मैं उसके यहाँ 4 बार गया था। 4 बार गया था और चुप मार के बैठा रहा, केवल गतिविधियाँ देख रहा था। आसपास पड़ोस की मैं कोई सब जानकारी हासिल कर रहा था। कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन अज्ञानता में नहीं करना चाहिए। अज्ञानता में कर लेंगे तो आप जेल जाएंगे। डीएम बड़े सख्त होता है, वो अपने यहाँ ये सब नहीं करवाते। मतलब 4 दिन आप गए हैं और आपने पूरा वहाँ पे जो है एकत्रित किया है पूरा डाटा। हाँ, उसके बाद जब आपने देखा कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहा, उसके बाद आपने जो है बीड़ा उठाया कि अब मैं धरने पे बैठूंगा। हाँ भैया, तो पहले भी वहाँ सीओ, वहाँ थानेदार गौरव शाहपुर भी हमको देखे, वो भी स्टैंड हो गए। सारे पुलिस स्टैंड हो गए। अन्ना हैं वहाँ जो अन्य लोग थे शासन के, वो स्टैंड हो गए कि अन्ना आ गए हैं, देखो अब यहाँ बवाल होगा। लेकिन मैं वहाँ भैया कोई बवाल नहीं करना चाहता था। वहाँ लोगों ने मांग किया कि अन्ना यहाँ धरना करिए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका बाप खुद कह रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला है। वो जिद करके कर रहा था। हम लोग उसको बार बार समझा रहे थे कि आप अभी धैर्य रखिए, लेकिन उसका सब्र टूट चुका था। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग आए हुए हैं, आप घबराएं नहीं। बहुत से लोग आ रहे हैं, सब अपना अपना वक्तव्य दे के जा रहे हैं। निर्णायक कोई 1-2 होगा जो निर्णय करेगा। तो हमने उनको बताया, फिर उनके पिता को धैर्य धराया कि इस प्रकरण में पूरी प्रक्रिया की जांच करने के बाद इस अन्ना हजारे शिष्य जज सिंह अन्ना जी का ये व्यक्तिगत फैसला है कि हत्यारे को फांसी दी जाएगी।
3 मुलजिमों को आजीवन कारावास मिलेगा और 2 जो नाबालिग हैं उनको 10-10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। यह मेरा व्यक्तिगत जितना धारा था, जितना 4 दिन का अनुभव, डाटा, बायोडाटा सब इकट्ठा करने के बाद मैंने उनको अपना फैसला सुनाया। मैंने कहा कि लास्ट 6 वर्ष कम से कम लगेंगे, 5-6 वर्ष मुकदमा चलेगा। उस 5-6 वर्ष के बाद आप यही देख लीजिएगा। उसके पिता को बताया मैंने, तब उसका पिता संतुष्ट हुआ। थोड़ा सा मन में आया कि चलिए भाई कुछ हमको राहत मिल रही है। और हमने घर का बताया कि वो गिरेगा, सुनिश्चित गिरेगा, लेकिन कोर्ट का मसला ये है कि कोर्ट में अपील होती है, इस कोर्ट से उस कोर्ट में, उस कोर्ट से उस कोर्ट में। कोई भी व्यक्ति अपील करने से चूकता नहीं है, तो वो अपील तो करेगा, इसी में लंबित होगा। शासन तो गिरा देगा मकान, अपना ज़मीन तो शासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने 32 मकान तो केवल एक गांव यहीं बगल में है भैया, बरसठी थाना के सहरमा गांव, तालाब पे गिरा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, 32 मकान तालाबों पर गिरा था, सब बुलडोजर चला दिया। और हम लोग पहुंचने के बाद भी नहीं बोले, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो भैया शासन अपना सब लेगा, अनावश्यक हम झगड़ लड़ रहे हैं। और निर्णायक लड़ाई हम लोग तय किए थे कि हमें करना है। इसमें हमारा सहयोग आपत्तिकाल के समय में दिया है पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने। जब हमको धरने पर, हम तो शांतपूर्ण बैठते हैं, अकेले बैठते हैं कि अकेले गांधी जी की तरह करो या मरो, कर लो, प्रशासन को परेशान नहीं। लेकिन प्रशासन जब हमको 5वें दिन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। दूसरे दिन आए, पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, रोज़ आए, लेकिन 5वें दिन किसी भी स्तर पे बैठने नहीं दे रहे थे पवन सिंह यादव, एसडीएम सदर। तब मैंने पूर्वांचल के अजीत सिंह का सहारा लिया। उनको मैंने कहा कि घोर अन्याय हो रहा है यहाँ पर और किसी भी तरह से न्याय मिलने वाला नहीं है। प्रशासन झगड़ा लगा करके ये मार कर आया है 40 वर्षों से, और प्रशासन ये पूरी तरह ये दबा रहा है कि सरकार के 1 पैसे कहीं न लगे। इसलिए उन्होंने हमारी विनती स्वीकार किया और कहा कि मैं 3 दिन में 3-4 बसें, 5 बसें लगा दूंगा और आपके पास इतने आदमी रहेंगे कि शायद है कि आपको उठाना बड़ा मुश्किल होगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो ऐसे नेताओं की, जांबाज नेताओं की ज़रूरत है, वहाँ भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। अजीत सिंह की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। हमारे ज़िले की या 4 ज़िले की मीडिया ने तो बहुत मेहनत किया, ये तो उनका परम कर्तव्य था। सबसे परम कर्तव्य हमारे जौनपुर ज़िले की, बनारस की, गोरखपुर की, आजमगढ़ की, गाजीपुर की मीडिया का था। मीडिया ही ने तो पूरे भारत में चलाया, विदेश में चला दिया कि भारत में ये हो गया। उनका तो योगदान कोई नहीं काट सकता, लेकिन छोटे छोटा योगदान हम लोग दे दिए। हम मीडिया का कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जो वहाँ मंजर देखा मीडिया का, मीडिया ये चाहती थी कि तत्काल बुलडोजर मंगाओ, तत्काल गिराओ, तत्काल उसको सरेआम फांसी दो, तत्काल उसको सजाए मौत दो। लेकिन अब सब थोड़ा सा भारतीय संविधान है, नहीं मीडिया पाती तो जूते जूते मार डालती उसको। आपकी ओपिनियन है। तो फिलहाल देखिए जयसिंह अन्ना हैं और ये जरौना के पास जो है घाटमपुर गांव पड़ता है, यहाँ के रहने वाले हैं और 2014 से इन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था। और किस तरह से इन्होंने बेबाकी से पूरी बात बताई और क्या वजह रही, क्या इनके दिल में ठेस लगी कि ये अनुराग के मामले में पहुँचते हैं, अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अन्ना जी आगे आते हैं और जा कर के आमरण अनशन पे बैठते हैं। उसके बाद जो है प्रशासन जो है वो घुटने टेकता है। 6 दिन तक ये आमरण अनशन पर रहते हैं और बताते हैं कि उसके बाद जो है कहीं अभी भी इनके सर में जो है हल्की हल्की सनसनाहट होती है। अन्ना जी